हेलो डियर। छत्तीसगढ़ व्यापम की तरफ से जो रिक्रूटमेंट आया है, आप सबको पता है, सब इंजीनियर की पोस्ट आई हुई है। और बहुत बच्चों में ये डाउट है, सर इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, डिटेल सिलेबस क्या रहने वाला है। यहाँ पर बच्चों के बहुत ज्यादा मेल आए थे और कमेंट में ये भी बोले थे कि सर इस पे कोई शॉर्ट्स या वीडियो बना दीजिएगा। तो यहाँ पर डिटेल डिस्कशन करने वाला हूँ। एग्जाम पैटर्न कैसे रहने वाला है, या सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल किस तरीके से रहेगा, या डिटेल सिलेबस क्या इसका होगा, सारे पॉइंट्स यहाँ पर मैं क्लियर करने वाला हूँ। सेशन में बने रहिएगा स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। देखते हैं क्या है यहाँ पर। सर आप के पास ये आपके पास होगा 2 घंटे का ड्यूरेशन होगा। साफ साफ लिखा हुआ है नेम ऑफ पोस्ट सब इंजीनियर सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। ओके, आपके टोटल मार्क्स होंगे 100, ड्यूरेशन भी आपका 100 का होगा। सबसे पहले सिविल का देख लेते हैं, सिविल की बात कर लेते हैं। सिलेबस फॉर सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में देखा जाए 100 मार्क्स का होगा। ये आपका सिविल का परफेक्ट है। यार मुझे एक सबसे अच्छी बात यहां पर लगी, और वो लगी क्या सबसे अच्छी बात, यहां पर केवल और केवल सिविल पूछा जाना। सर कोई इधर उधर की बातें नहीं है कि जीएस पूछ लो, रीजनिंग पूछ लो, जनरल इंजीनियरिंग पूछ लो, और जो बचा वो भी पूछ लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पर केवल और केवल आपसे सिविल से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे सर। और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में देखो यहां पर है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में एक इनका अलग एग्जाम पैटर्न है। मतलब ये पहली बार देखा जा रहा है कि भाई एक एग्जाम के अंदर 2 एग्जाम पैटर्न हो। सिविल के लिए अलग है, उनका कोर 100 हो जाएगा, लेकिन सब इंजीनियर किसके लिए, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए क्या है, इनके लिए 2 सेक्शन बनाए गए, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में क्या होगा, यहां पर कॉमन क्वेश्चन फॉर ऑल, कॉमन क्वेश्चन इनके लिए होगा, सिविल मैकेनिकल के लिए, जिनके मार्क्स कितने होंगे 65। मतलब इसके बाद ये आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो है 35। अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो 35, मैकेनिकल से तो 35, तो 65-3500 और 65-3500। पहले जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के इनका 65 क्वेश्चन दोनों के लिए सेम बनाए जाएंगे। आप इन दोनों में से लाइए, और सेक्शन बी में आपके वर्टिकल से होंगे। आप सिविल से सॉरी आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो इलेक्ट्रिकल के 35, मैकेनिकल के तो मैकेनिकल के। ओके, ये आपका हो गया। सिविल में ऐसा कुछ भी नहीं। अब सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं, डिटेल सिलेबस क्या है। मतलब कुछ ही जगहों का सिलेबस मैं इतना बेहतरीन तरीके से देखा हूं, जैसे जम्मू कश्मीर का एक देखा हूं, भाई टेक्निकल है, टेक्निकल ही पूछा जाएगा, इधर उधर की बातें नहीं होगी। सिलेबस फॉर सब इंजीनियर सिविल की अगर बात किया जाए, टोटल क्वेश्चन 100 है और टोटल मार्क्स भी 100 है। यहां पर बिल्डिंग मटेरियल 5 नंबर के दिया जाएगा, ये बहुत अच्छी बात है। ब्रिक आपका जो होगा, ब्रिक के टाइप क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन क्या है, पानी को एब्जॉर्ब कितना करता है, सेचुरेशन है, फैक्टर है, स्ट्रेंथ है, मैसनरी है, इन्फ्लुएंस मैसनरी स्ट्रेंथ है, मैसनरी स्ट्रेंथ है। ओके, सीमेंट की बात किया जाए, कंपाउंड ऑफ डिफरेंट टाइप, सेटिंग टाइप या स्ट्रेंथ। ओके, सीमेंट मोटार की बात किया जाए तो डिमांड क्या है, मोटार फॉर प्लास्टिंग मैसनरी हो गया। कंक्रीट में अगर बात किया जाए, वाटर सीमेंट रेशियो पूरा का पूरा कंक्रीट अगर बात किया जाए, या तो बहुत कम है या टिम्बर वगैरह है ही नहीं। यहाँ पर अगर बात किया जाए तो टिम्बर है ही नहीं, ठीक है ना। ब्रिक है, सीमेंट मोटार है, कंक्रीट, ये तो बहुत छोटा सा सब्जेक्ट है। स्ट्रक्चरल एनालिसिस यार 15 नंबर का बहुत बड़ा वेटेज है भाई, क्या बहुत बड़ा इसका रोल है। एनालिसिस ऑफ डिटरमिनेट स्ट्रक्चर डिफरेंट मेथड इंक्लूडिंग, जैसे ग्राफिकल मेथड एनालिसिस, स्केलेटर, फ्रेम मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, स्लोप डिफ्लेक्शन आएगा, यहाँ से स्टिफनेस फोर्स मेथड आएगा, एनर्जी मेथड आएगा, मुलर बेसलॉ प्रिंसिपल आएगा, इनके एप्लीकेशंस आएंगे। और 15 नंबर का है आप, तो सबसे ज्यादा ये जो लास्ट में मैंने अंडरलाइन किया, इस पे आप ध्यान दे सकते हैं। इसके बाद देखा जाए स्टील स्ट्रक्चर, स्टील स्ट्रक्चर में प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड WSM है आपका, डिजाइन ऑफ कनेक्शन, सिंपल मेंबर, बिल्टअप सेक्शन, फ्रेम, डिजाइन ऑफ इंडस्ट्रियल रूफ, डिजाइन ऑफ कंक्रीट एंड मैसनरी स्ट्रक्चर। बीएमसी का ही सबसे कम वेटेज अभी तक मुझे दिखा। ओके, आरसीसी बोल दिया जाए 15, लेकिन यहाँ पर आरसीसी 15 नंबर की है, तो आईएस कोड आपको पूरा का पूरा बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होगा सर। आईएस कोड से बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। ये आपका हो गया कंस्ट्रक्शन प्लानिंग, आपका मैनेजमेंट 10 मार्क्स का हुआ। यहाँ पर कंक्रीट के इक्विपमेंट हो गए, वेट हो गए, बैचर हो गए, कितने टाइप के बैचर होते हैं, मिक्सर हो गया, वाइब्रेटर हो गया, इससे भी क्वेश्चन बनेगा, इससे भी क्वेश्चन बना एग्जामिनर बनाता है। प्लांट कंक्रीट पंप हो गया, क्रेन, होस्ट, लिफ्टिंग, अर्थ वर्क इक्विपमेंट हो गया, पावर सो, हाँ इनके सबके ना इमेज देख लीजिएगा, फिगर देख के एग्जामिनर यहाँ से पूछ लेता है। एक आपको उसमें फिगर दे देगा, बोल देगा क्या नाम है इसका, रोलर, जैसे सीप फुट रोलर, नाम जरूर लिखा सीप फुट रोलर, आपसे ही पूछ लेगा सीप फुट रोलर का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। तो सभी तरीके के रोलर्स को आपको पढ़ना होगा। ये 5 हो गए, ठीक ना। और आगे देखिए, सॉइल मैकेनिक्स 15 नंबर की है पूरा,
क्या क्या है सर, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल की प्रॉपर्टी क्या है, क्लासिफिकेशन किस तरीके से करोगे, इंटर रिलेशनशिप किस तरीके से, कंपैक्शन बिहेवियर क्या है, मेथड ऑफ कंपैक्शन क्या है, परमेबिलिटी क्या है, सीपेज क्या है, फ्लोनेट क्या है, इन्वर्टेड फिल्टर्स क्या है, कंप्रेसिबिलिटी क्या है, कंसोलिडेशन क्या है, ये सब कुछ है। सर्वे भी 10 मार्क्स किया, ये मतलब 7 सब्जेक्ट हो गए। ट्रांसपोर्टेशन में देखो क्या क्या दिया गया। अच्छा, एस्टिमेशन इन्होंने अलग से कर दिया 5 मार्क्स का, और ट्रांसपोर्टेशन में हाईवे सिस्टम हो गया, अलाइनमेंट, और सारा कुछ पढ़ाता हूँ यार, एक भी चीज कोई भी ऐसा नहीं होगा जो आपके एग्जाम में एक्स्ट्रा पूछी जाए, ठीक है ना। 100% का भी सिलेबस मिलता नहीं, 80-90% मिल जाएगा। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल करो होगा ग्रेड, मतलब ये बहुत ही बेसिक चीजें पूछ रहे हैं, बहुत ऐसा नहीं कि डेप्थ में पूछा जा रहा, मतलब सिलेक्शन का बहुत अच्छा चांसेस है, इससे बढ़िया मौका शायद मिले आपको। ओके, और एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग हो गया, एस्टिमेशन ऑफ टिम्बर स्ट्रक्चर, एस्टिमेशन में एस्टिमेट द टिम्बर स्ट्रक्चर, एस्टिमेट द आरसीसी स्ट्रक्चर, एस्टिमेट द स्टील स्ट्रक्चर, जितना पढ़ाएगा उतना बहुत है। हाँ, एस्टिमेट द कलवर्ड ब्रिज, एस्टिमेट द वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी फिटिंग, ये थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा कर लीजिएगा। पीएचई जिसको इन्वायरमेंट आप बोलते हो, पीएचई यहाँ पर क्या, सोर्स ऑफ वाटर, वाटर का सोर्स क्या है, क्वांटिटी क्या है, पंप्स पढ़ना होगा। ओके, पाइप पढ़ना होगा, पाइप स्पेशल, सिस्टम ऑफ सैनिटेशन, सीवरेज लिंक सिस्टम, वाटर कलेक्शन सिस्टम, सीवरेज के बारे में ज्यादा पूछा गया, समझ गए। क्वांटिटी ऑफ वाटर, या क्वांटिटी ऑफ वाटर की जगह क्वालिटी ऑफ वाटर अगर लिखा होता तो सिलेबस बड़ा हो जाता। क्वांटिटी मतलब कितना पानी चाहिए, आपने देखा होगा कि मैक्सिमम 2.7 होता है आपका ना, पीक डिस्चार्ज कितना होता है 2.7, फायर के लिए कोइंसिडेंट ड्रॉप्ट होता है। ये पीएचई 10 सब्जेक्ट यहाँ पर शामिल है, आपका सिविल का पूरा सिलेबस ये हो गया। ये कहाँ का है, इंजीनियर्स इन चीफ पीडब्ल्यूडी नवा रायपुर अटल नगर सीजी, ठीक। तो आपको मतलब शायद ही सारे सब्जेक्ट कवर है। रेलवे अच्छा एक चीज मेंशन नहीं है, रेलवे मेंशन नहीं है यहाँ, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी है। अब ये समझ लीजिए सभी के सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ना, पीएचई आपका 5 नंबर का, एस्टिमेशन आपका 5 नंबर का, और ट्रांसपोर्टेशन 10 नंबर का, सर्वेइंग 10 मार्क्स का, सॉइल मैकेनिक्स 15 मार्क्स का, और यहाँ पर देखिएगा कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस प्लानिंग, डिजाइन ऑफ कंक्रीट एंड मैसनरी स्ट्रक्चर हो गया, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर आपका हो गया, स्ट्रक्चरल एनालिसिस हो गया, कंक्रीट हो गया, सीमेंट मोटार हो गया सर, सीमेंट ब्रिक, ये सारा कुछ आपका 5 नंबर का। ये बहुत कम है बिल्डिंग मटेरियल, लेकिन भाई टॉपिक भी तो बहुत कम है। ये आपका पूरा डिटेल सिलेबस हो गया, तो आपको पूरा डिटेल सिलेबस बता दिया, एग्जाम पैटर्न आपको बता दिया गया है, सब कुछ इंक्लूड कर दिया गया। मतलब आप ये समझ लो कि आपके पास एक बढ़िया मौका है। अब सर आपके दिमाग में चल रहा होगा तो ये तो बता दिए सर, लेकिन आप ये बताइए यहाँ पर किस तरीके से मुझे स्टडी करना है। तो स्टडी करने के लिए अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ओके, जैसे अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड करोगे, ऐप डाउनलोड करने के बाद आप कुछ न मत करिएगा, यहाँ पर आप ना सिविल इंजीनियरिंग का महापैक इनरोल कर लो, यहाँ पर सब कुछ आपको मिल जाएगा। क्या सर, यहाँ पर सब कुछ आपको मिल जाएगा। जैसे मोर ऑफर में जाएंगे, अभी 5000 समथिंग का दिख रहा होगा। अच्छा, इसमें टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ आपको मिलने वाला, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ महापैक का मतलब ये है कि आपको सारे बैचेस के एक्सेस मिल जाएगा, लाइव रिकॉर्डेड सब कुछ। अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तब भी आपका कल्याण हो जाएगा। यहाँ पर भी आप कूपन कोड Y5719 लगा सकते हैं। क्या Y5719 यहाँ कूपन कोड लगा सकते हैं, ठीक। और इसके बाद मैं अगर बताऊं आपको, इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर ये जो नंबर आपके पास नहीं है तो नोट कर लीजिए, ये नंबर पर आप कॉल करके ये भी पता कर सकते हैं कि सर बैच कब से स्टार्ट होगा, कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, सारा कुछ डिस्कशन हो जाएगा। अच्छा, वहां पर इरिगेशन नहीं था, इरिगेशन हाइड्रोलॉजी नहीं था, ठीक ना। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो नहीं है, एफएम नहीं दिखी वहां पर, सोम नहीं दिखा, लेकिन डिफ्लेक्शन वगैरह पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि सिलेबस में दिया कम रहता, आ जाता है एग्जाम में। तो आप इस नंबर पर क्या कर सकते हैं सर, कॉल कर सकते हैं कि सर आपको एडमिशन के रिगार्डिंग, या सर कब एग्जाम होगा, कब सिलेबस क्या होगा, किस तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, गाइडेंस चाहिए, डायरेक्टली टीचर से बात करना, इस नंबर पर बात कर सकते हैं। और वहाँ पर भी कूपन कोड आपको बता दिया गया, उससे भी ज़्यादा डिस्काउंट चाहिए, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बाकी बने रहें आप लोग, पढ़ाई करते रहें, और ऑल द बेस्ट। सेशन बढ़िया लगा हो तो सेशन को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। चलो बाय बाय एंड जय हिंद प्यारे साथियों।